आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थों में परिवर्तन। आखिर पदार्थ जो है, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलाव होना। परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? बदलाव होना। जैसे कोई भी पदार्थ हो, उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है। ये कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसके गुणों में भी परिवर्तन हो जाते हैं। तो उन्हीं सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अगर मूल रूप से देखा जाए तो पदार्थ में परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। जिनमें से आज हम लोग भौतिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। भौतिक परिवर्तन आखिर है क्या? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत पदार्थों में कौन कौन से गुणों में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, उसके बारे में पहले ये देखेंगे। भौतिक परिवर्तन आखिर है क्या? तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों जैसे आकृति, आकार। जैसे एक पेन लेते हैं, इस पेन को अगर इस ढक्कन को निकाल देते हैं तो यह भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। किस चीज में परिवर्तन हुआ? आकार में परिवर्तन हुआ। तो आकार में परिवर्तन कैसा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक या रासायनिक? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो देखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि इसके संरचना के बारे में देखेंगे। अगर इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या इसका संरचना बदल जाएगा? क्या चीज का बना हुआ है? प्लास्टिक का बना है। प्लास्टिक का बना हुआ है तो प्लास्टिक का ही तो है। अगर अलग भी कर देंगे इसके मूल संरचना में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसके सिर्फ आकार में परिवर्तन हुआ। तो भौतिक परिवर्तन वैसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। भौतिक परिवर्तन के आखिर क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो बर्फ का पिघलना। मान लो कि फ्रिज में बर्फ, पानी ग्लास में कोई बर्तन में लेकर के फ्रिज में पानी को रख दी तो क्या हो गया? जम करके और बर्फ बन गया। तो क्या कोई नया पदार्थ बना? नहीं, बल्कि पानी का जल जो है कितने अवस्था में पाया जाता है? तीन। जल कितने अवस्था में पाया जाता है? तीन। तो जल के क्या रासायनिक संरचना में परिवर्तन हुआ या सिर्फ भौतिक परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि उसका अवस्था बदला। पहले क्या था? द्रव के रूप में था, अब क्या बन गया? ठोस के रूप में बन गया। जैसे ही पानी से बर्फ बना तो उसके अवस्था, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। यानी कि वो क्या बना? भौतिक अवस्था, यानी कि पहले द्रव था, अब क्या बन गया? ठोस बन गया। तो उसके सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ, कोई नया पदार्थ बना यहाँ पे नहीं। कभी सर पहले पानी था, बर्फ बन गया, नया ना बना? तो नया कुछ नहीं बना, बल्कि उसके अवस्था बदला। अगर उसी को गर्म कर देंगे, पानी को अगर गर्म करेंगे तो खोलते हुए जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, वाष्प बन करके उड़ने लगेगा। अभी भी कोई नया पदार्थ बना है? नहीं, जो पानी था वही वाष्प के रूप में बन गया। जिस प्रकार से एक मानव जो है कोई नाट्य कला में, जब कोई नाट्य कला में भाग लेता है तो क्या उस बदल जाता है। जैसे किसी अलग अलग पार्ट रोल अदा करना पड़ता है। कोई डाकू बनता है, कोई शरीफ आदमी, कोई गरीब, कोई अमीर का रोल करने पड़ता है उसमें। तो क्या उसमें भौतिक परिवर्तन, उसमें क्या उसके मूल रूप जो था पहले वो बदल जाता है। आदमी तो वही है, सिर्फ उसके रूप में परिवर्तन हुआ। ऐसा ही यहाँ पानी जो है उसको अगर जमाएंगे तो उसके अवस्था में परिवर्तन होगा।
पहले द्रव अवस्था में था, अब ठोस अवस्था हो गया। अगर उसको गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा। तो इसके किसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी कि अवस्था परिवर्तन। सिर्फ अवस्था में परिवर्तन होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। दूसरा है पदार्थ का रूप। जैसे मान ले अभी एक पेन का उदाहरण दिए, इसको जब अलग कर दिए, ढक्कन को और पेन को अलग किए, तो क्या परिवर्तन हुआ? इसके रूप में परिवर्तन हुआ। इसका क्या बदला? रासायनिक संरचना बदला? नहीं। जिस चीज का बना था, जैसा बना था, इसका जैसा मटेरियल था वही रहा, सिर्फ इसके आकार में परिवर्तन हुआ, रूप परिवर्तन होता है। जैसे कि घर में हम लोग खाना बनाते हो ना, सब कोई खाना बनाता है घर में। आटा गूंथते हो, आटा से पहले क्या रहता है? गेहूं। गेहूं को ले जाते हो मिल में, पिसवा देते हो, तो क्या बन गया? आटा। तो गेहूं से जब आटा बना तो क्या कोई नया पदार्थ बना? नहीं, गेहूं का ही परिवर्तित अवस्था, रूप बदल गया। पहले था छोटा छोटा दाना के रूप में था, जब उसको पीस दिए तो वही पाउडर बन गया। अभी भी वो गेहूं है, लेकिन किस रूप में है? पाउडर के रूप में है। तो उसको क्या कहेंगे? आटा कहेंगे। और उसको पानी डाल करके गूंथते हैं, और गूंथने के बाद उसको गूंथते हैं तो कैसे गोल एकदम बन जाता है। उसको फिर छोटे छोटे आकार देते हैं, गोल गोल, उसको फिर बेल करके और रोटी का आकार दिया जाता है। तो क्या परिवर्तन हो रहा है? सिर्फ आकार का, रूप का परिवर्तन हो रहा था। कहाँ गेहूं एक दाना था, और गेहूं से कहाँ तक पहुंच गया? रोटी तक। तो क्या क्या चीज में परिवर्तन हुआ? तो सिर्फ रूप में और अवस्था में परिवर्तन हुआ। उसके बाद है आयतन। आयतन क्या होता है? तो किसी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान, किसी वस्तु द्वारा या किसी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। अब आयतन में परिवर्तन को कैसे समझेंगे? तो हम लोग जब कभी देखना कि फ्रिज में जब हम लोग पानी रखते हैं, फ्रिज में जब पानी रखते हैं बोतल में भर करके, अगर पूरी तरह से बोतल भरा हुआ है तो जैसे ही बर्फ जमेगा बोतल जो है फट जाता है। बोतल फटने का कारण क्या है? कि जैसे ही द्रव जो है ठोस रूप में बदलता है तो उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण क्या होता है? बोतल फट जाता है। इसीलिए बर्फ जब भी जमाए बोतल में रख करके, तो उसका या तो ढक्कन खुला छोड़ दे या उसमें कम पानी रखना होता है। जैसे ही बर्फ जमेगा पूरा भर जाता है। कम का मतलब थोड़ा बहुत, एक ये नहीं कि आधा बोतल पानी रखेंगे और बर्फ जमने के बाद पूरा भर जाएगा, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत एक्सटेंशन होता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है। तो उसके किसी भी पदार्थ के आयतन में परिवर्तन होना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। आयतन, रूप, आकार और घनत्व। घनत्व में भी परिवर्तन होता है। जैसे किसी पदार्थ को जब गर्म करते हैं, हवा है गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद जब कोई पदार्थ गर्म होता है तो उसके कण जो है, पदार्थ के कण, वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, स्वतंत्र होने लगते हैं। और घनत्व होता क्या है? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में पदार्थ के कणों की संख्या। मान लो छोटा सा, जैसे लोहा आकार में छोटा होता है, लेकिन उसमें कण बहुत ज्यादा होता है। एक कहावत सुने ना हो कि 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई में कौन भारी होगा? तो दोनों में से भारी कौन है? लोहा या रुई? बराबर है दोनों। लेकिन कहता है क्या, ये कहा मतलब एक कॉमेडी के तौर पर इसको बनाया गया है कि 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई में भारी कौन है? तो कोई इतने झट से बोल देता है कि लोहा भारी है, कितने कह देता है कि ना बराबर है दोनों। तो बोलता क्या है दूसरा कि ठीक है, हम 1 किलो रुई फेंक के मार, 1 किलो तुम रुई फेंक के मारना हमको, हम 1 किलो लोहा फेंक के मारेंगे। आखिर रुई के तुलना में लोहा से ज्यादा काहे चोट लगा? रुई तो 1 किलो के जगह 4 किलो भी अगर किसी आदमी पर फेंक दिया जाए, क्या उसको चोट लगेगा? नहीं। लेकिन लोहा जो है 1 किलो के जगह अगर आधा किलो भी फेंक दिया जाए
सीधे हॉस्पिटल। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके घनत्व के कारण, यानी कि जितना कम स्थान में पदार्थ के कण जितना ज्यादा उपस्थित हो तो उसका घनत्व उतना अधिक होता है। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के घनत्व में भी परिवर्तन होता है। जैसे पानी में अगर नमक को घोल दिया जाए तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। पानी में अगर नमक को घोल दिया जाए तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। अब उसमें कोई पदार्थ, पानी में देखना, नींबू डाल करके देखना, पहले क्या होता है? डूब जाता है। पानी में जब नींबू को डालते हैं तो डूब जाता है, लेकिन जैसे उसमें फिर निकाल करके नींबू को और नमक घोल दो पहले पानी में, नमक के घोल जो बना हुआ है पानी का, उसमें फिर नींबू को डालो, उछाल आ जाएगा। काहे? पहले के जो पानी था उसका घनत्व कम था, लेकिन जैसे ही उसमें नमक घोल दिए उसका घनत्व बढ़ गया। तो घनत्व बढ़ गया, यानी कि पहले क्या था? कम था घनत्व, अब घनत्व क्या हो गया? बढ़ गया। तो घनत्व का परिवर्तन होना भी कैसा परिवर्तन है? रासायनिक या भौतिक? भौतिक परिवर्तन है। तो कह सकते हैं किसी भी पदार्थ का या किसी भी वस्तु का रूप परिवर्तन हो, अवस्था परिवर्तन हो, आयतन परिवर्तन हो या घनत्व में परिवर्तन हो, ये सब के सब कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। और क्या है? तो पानी में नमक या चीनी का घोलना, देखो है ना, पानी में नमक या चीनी का घोलना। नमक या चीनी घोल देंगे तो क्या होगा? घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा। कांच का टूटना, कोई मान लो कांच का गिलास था, तोड़ दिए, तो तोड़ने के बाद क्या बनेगा? मिट्टी बन जाएगा। कांच जो था वो टूटने के बाद मिट्टी बन जाएगा ना? नहीं, टूटने के बाद भी वो क्या रहेगा? कांच ही रहेगा। बस क्या परिवर्तन हुआ? उसका रूप परिवर्तन हो गया। पहले गिलास के रूप में था, अब छोटे छोटे कांच के टुकड़ा के रूप में उसको गिना जाएगा। तो कांच का टूटना भी कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कागज को मोड़ना या फाड़ना, कागज को मोड़ दे या फाड़ दे, रहेगा तो कागज ही। तो ये भी कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। लकड़ी का कटना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। इन सब में एक समानता है कि क्या कोई किसी में कोई नया पदार्थ बना? नहीं सर। बस यही है कि जिसमें नया पदार्थ ना बने तो उसको क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। वैसा पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसके रूप, आकार, घनत्व, आयतन आदि में परिवर्तन हो, कोई नया पदार्थ ना बने, उसको क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। याद रहेगा? अब एक चीज और है, भौतिक परिवर्तन को कह रहा है यहाँ पे कि अधिकांश भौतिक परिवर्तनों को उल्टा कर मूल पदार्थ वापस प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एक नमक और पानी का घोल, नमक और पानी का घुलना। अब मान लो नमक और पानी घुल गया तो क्या उसको अलग किया जा सकता है? उससे नमक प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल प्राप्त किया जा सकता है। घुल जाएगा पानी में, तो घुल जाएगा, उसको क्या करेंगे? घुले हुए पानी को, जैसे समुद्र से नमक जो निकलता है वो प्रक्रिया को जानते हो? समुद्री जल में जो नमक रहता है वो भी तो घुला हुआ होता है, उससे कैसे नमक प्राप्त कर लेते हैं? देखो, मान लो कोई एक बर्तन है, ठीक है, बर्तन में हम क्या ले लिए? नमक का घोल, नमक का घोल ले लिए। अब नमक का घोल ले लिए, इसके नीचे से आग जला दिए। क्या जला दिए? आग। जैसे ही आग जलाएंगे तो क्या हो जाएगा? खौलने, गर्म होकर के खौलने लगेगा। आग जैसे ही जलाएंगे क्या होगा? गर्म होकर के ये खौलने लगेगा। और जब खौलने लगेगा तो पता है कि जब पानी गर्म होता है तो गर्म होने के बाद वाष्प बन के उड़ने लगता है। तो इसमें जितना भी पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन इसमें क्या लवण जो है, नमक घुला हुआ, वो तो स्थिर इसी में रह जाएगा। तो नमक अलग और पानी अलग वापस प्राप्त किया जा सका कि नहीं? इसी प्रकार से इसको बोलते हैं वाष्पन द्वारा
इसको और मान लो कि सिखाओगे सर पानी तो उड़ गया, तो पानी को भी इसमें एक तो नल लगा देंगे और नल के माध्यम से इसको अलग टंकी में ले जाके, जैसे एक जगह हम देखे थे कि मेंथा तेल मेंथा एक घास होता है, मेंथा एक घास होता है, उसमें से कोई व्यक्ति था जो तेल निकालने का काम करता है। उसमें होता क्या था कि इसी प्रकार से मेंथा के घास को एक टैंक में डाल दिया जाता था और टैंक के नीचे से आग जलाता था, और आग जब जलाता था तो इसमें घास में जो नमी की मात्रा था वो उड़ करके वाष्प बन के उड़ता था, और ये एक टैंक, एक बगल में एक पानी का टैंक रखा हुआ था और पानी ठंडा होता था, बार बार इसमें पानी बदलते रहता था, जिसके कारण इसमें पानी ठंडा होता था। और ये जो वाष्प जो है टैंक में जब आता था तो टैंक में कैसा पानी है, ठंडा पानी है, जिसके कारण ये वाष्प जो है ठंडा हो जाता था और संघनित होता था। वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। संघनित होकर के वापस द्रव पदार्थ के रूप में बदल जाता था और यहाँ से फिर वापस तेल के जैसा उसमें से तेल निकलता था, मेंथा का तेल उसको बोलते हैं, वही यहाँ से तेल प्राप्त कर सकता है। यानी कि नमक और पानी को घोल को वापस अलग अलग किया जा सकता है। कांच के टुकड़ा अगर टूट गया तो कांच का गिलास अगर टूट गया तो उसे वापस कांच बनाया जा सकता है। कांच जो है उसको गला करके और फिर से उसको नया रूप दिया जा सकता है। जैसे मान लो लोहा का कोई वस्तु बना हुआ है, कुदाल बना हुआ है, अब कुदाल मान लो कि टूट गया, तो कुदाल टूट गया तो क्या उसी लोहा से वापस कुदाल नहीं बन सकता है? उसको लोहा को पिघला करके और फिर से उसको नए सांचा में डाल करके और उस पुनः कुदाल के रूप उसको दिया जा सकता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन में अगर कोई वस्तु बदल गया तो उस उल्टा विधि करके, जो विधि किया उसका उल्टा करके मूल पदार्थ वापस प्राप्त किया जा सकता है। ये रहा भौतिक परिवर्तन। अब आगे अगले दिन देखेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन अगले क्लास में।